हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी इन स्टाइल विद रीत। सो आज हम करेंगे एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस का रिव्यू। बेसिकली मैंने वो कस्टमाइज़ करवाई है, कहीं से ली नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ, और वो इसी कलर की है, तो मैंने यही कुर्ता पहना है। इसको पहन के दिखाएंगे। ऐसे बड़ी क्यूट सी बाबी डॉल टाइप फ्रॉक है। मैंने किसी को तो मतलब मैंने देखा था पहने हुए इंस्टा पे, काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी है, मुझे नाम नहीं आ रहा उनका याद, बट याद आएगा तो मैं ऑफकोर्स बताऊंगी। तो मैंने उनको पहने देखा था, थोड़ा सा मैंने इसमें मॉडिफिकेशन ज़रूर करवाया है अपने हिसाब से, बट ऑलमोस्ट वैसी ही है। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ड्रेस मुझे मतलब क्या कॉस्ट की, मैंने फैब्रिक कहाँ से लिया, कितने में फैब्रिक लिया, तो सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा ऐसी ड्रेस बनवानी हो तो इतने में बन जाती है इजीली। सो मुझे लगा आज मुझे एक छोटा सा फंक्शन है, उसमें जाना था, एक छोटी सी बर्थडे पार्टी टाइप है, तो मैंने सोचा इसको पहन के रेडी हो जाती हूँ। लेट्स सी, अगर मुझे इसको पहन के जाना हुआ तो ठीक है, अदरवाइज एक रिव्यू लेके चलेंगे, क्योंकि थोड़ी सी किसी और के बर्थडे पार्टी के हिसाब से थोड़ी सी मुझे रिवीलिंग लग रही है, तो मे बी मैं ना प्रेफर करूं, पर अगर थोड़ी ओके ओके लगी तो आई गो फॉर इट। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं मेकअप शुरू, और मेकअप शुरू करने से पहले हम करेंगे अपना हेयर टाई। ड्रेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ड्रेस है ये। अभी देखने में आपको थोड़ी सी ऐसे लग रही होगी, बट बहुत ही प्यारी है, पहन के तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। मतलब मैंने जब ट्राई की थी, जब मैं लेने गई थी, तो सबसे पहले तो हम करेंगे मेकअप स्टार्ट। तो ये है मेरा थोड़ा विदाउट मेकअप, विदाउट एनी मॉइस्चराइज़र। सो पहले हम इसको करते हैं थोड़ा सा प्रेप। सो सबसे पहले प्रेप करने के लिए अपने हेयर्स को कर लें अच्छे से पीछे। वो देना मेरे को, वो जैसे मेरे क्लिप्स है ना ऐसे वाले, वो चाहिए। और मेरी बेटी मेरे साथ है टू हेल्प मी, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ नहीं रखा है। अब ये इसको पता नहीं चल रहा कहाँ से जाना है, तो वेट फॉर अ सेकेंड। सो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने बालों को पीछे। ये मैंने रिसेंट हेयर कट करवाया था और आगे से बैंग्स कटवा लिए थे मेरी बेटी के साथ, मुझे सेम लगने के लिए। बट मुझे ना समर्स में बहुत इरिटेट करते हैं ये बैंग आगे, तो मैंने कटवा तो लिए, लेकिन बाद में मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। पर सम टाइम क्यूट भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस ड्रेस के साथ ऑफ कोर्स मैं कुछ वैसा ही हेयर स्टाइल करूँगी। तो सबसे पहले कर रही हूँ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज। समर्स में मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का जेल बेस्ड है, ठीक है, अच्छा है वैसे, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। सो वीडियो लंबी ना हो उसके लिए मॉइस्चराइज, सनस्क्रीन, ये सब मैं फटाफट लगा के अभी आपके पास आती हूँ। सो मेरी स्किन हो गई है ऑलमोस्ट प्रेप, प्राइमर वगैरह मैंने सब लगा लिया है। सो क्योंकि गर्मी बहुत है तो बेस हम थोड़ा सा लाइट रख सकते हैं, क्योंकि एक तो स्वेटिंग इतनी होती है, तो उसके लिए तो मैं लगाने लगी हूँ ये मैक स्टूडियो फिक्स का कंसीलर है, और इसी से मैं अपना बेस रेडी करूँगी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाने वाली बेस एज ए बेस, ठीक है। लेट्स सी ये मेरे कितना कवर मुझे करता है, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आप हमेशा से देखते आए हो। पर लेट्स सी कि अगर हम इससे कर सके थोड़ा बहुत, तो समर्स के हिसाब से परफेक्ट है कि हम थोड़ा 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 थोड़ा, वैसे तो इसकी कवरेज बहुत अच्छी है मतलब, पर क्योंकि मेरी स्किन ही भाई इतनी पिगमेंटेड हो चुकी है कि मुझे पता नहीं है कि ये वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा। बट मैंने लगाया कंसीलर और देखो कितना सारा लगा लिया, इससे अच्छा तो फाउंडेशन भी लगा लेते। तो पर एनीवेज हम इसको करते हैं फटाफट फटाफट ब्लेंड। ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडर भी ठीक है, अदरवाइज़ तो मुझे लगता है हाथ से भी कर सकते हैं इतना तो, क्योंकि मैंने जैसे समटाइम क्या है, हम ना बड़ा बहुत जैसे कम प्रोडक्ट लगाते हैं ना, तो हम इसको जोर जोर से नहीं मारेंगे, क्योंकि फिर तो हमारा सारा प्रोडक्ट यही मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा। पर सम टाइम मान लो हमारा ज़्यादा एक्सेस में लग गया और हम उसको कम करना चाह रहे हैं, तो ब्लेंडर को हम थोड़ा सा, ब्लेंडर हमारा एक्सेस प्रोडक्ट जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो भी एक अच्छा फ़ायदा हमें दे देता है। पर क्योंकि मैंने अभी बहुत थोड़ा लगाया है एज ए बेस, तो हम क्या करेंगे, बहुत हल्के हाथों से इसको ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड।
दैट्स इट। जैसे मेरे डार्क सर्कल है ना, ये कवर नहीं होते हैं क्योंकि मुझे तो प्रॉपर इसको वो लगाना पड़ता है, अच्छी खासी लेयरिंग करनी पड़ती है, पुट्टी शुट्टी कहते हैं ना, कलर करेक्शन, देन डार्क वाला कंसीलर, देन उसके बाद लाइट वाला कंसीलर। तो अभी तो ये रिंग लाइट से आपको थोड़ा सा क्लियर ही दिख रहा होगा वैसे तो, पर एनीवेज पर समझ के हिसाब से इतना भी ठीक है क्योंकि हमारी ड्रेस बहुत क्यूट है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी आपको थोड़ा सा आई मेकअप वगैरह करके और ड्रेस हमें हाईलाइट कर ही देगी, तो मेरे ख्याल से हम इतना ही करेंगे, है ना। तो अब मैंने लगा लिया है ये बेस, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे थोड़ा सा लिक्विड ब्लश, पहले नीचे अपने, और फिर अगर ज़रूरत लगी तो हम पाउडर ब्लश भी लगा लेंगे, नहीं लगी तो इनफ है। आज मैं कोशिश करूँगी आपको 2 ड्रेस का रिव्यू दूँ। एक मेरे पास साड़ी भी मैंने बहुत सारी वैसे ड्रेसेस बनवाई हैं, अभी सारी बन के आई नहीं है, और बहुत सारी 3-4 तो बनवाई हैं, और कुछ 2-3 साड़ियाँ ली थी, कुछ मिंत्रा से है, मैक्सिमम सारी ऑनलाइन ही, ऑफलाइन कोई भी नहीं है। तो वो, बट आप बस बने रहें मेरे साथ, मेरे चैनल बी इन स्टाइल विद रीत। सो ये हो गया मेरा ब्लश, बहुत ही लाइट लगाया है, लाइट की वजह से मे भी आपको इतना विजिबल भी नहीं हो रहा होगा वैसे तो, पर ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। अगर आप मेरा विदाउट मेकअप थोड़ा सा तो फ़र्क दिखा होगा ऑफ कोर्स। और चलो अब लेट्स डू थोड़ा सा एक लाइट कंसीलर के साथ मैं अपने डार्क सर्कल्स को या अपने हाईलाइट पॉइंट को थोड़ा सा मैं वो करूँगी, क्योंकि डार्क सर्कल तो थोड़ी देर में तो ये और दिखने लग जाएंगे। यहाँ पे ना मुझे क्या होता है, बड़ी एक गंदी आदत है कि मैं अपने, मुझे पिंपल होगा उसको थोड़ा, उसे जब तक उसको ना छिलते रहना, ऐसा करना नहीं चाहिए। अब मैंने थोड़ा कंट्रोल, उससे क्या होता है मेरा वो दाग पड़ जाता है, पर अदरवाइज मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, अब पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। सो दिस दैट्स ऑल। ये हमारा बेस जो है वो रेडी है। अब हम इसको करेंगे पाउडर फटाफट, ताकि इसको हम कर दें, हमारे बेस को हम कर दें लॉक। ये सारा ममाअर्थ का ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है जो कि सारा मैस हो गया, क्योंकि समर्स है ना, तो हम पाउडर तो अच्छे से कर ही लेंगे अपने इसको लॉक करने के लिए। विंटर्स में थोड़ा फिर भी मेन पॉइंट को हम कर सकते हैं, बट समर्स में तो हमें मैक्सिमम करना ही पड़ता है। सो दैट्स इट। तो हमारा बेस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतना साफ हुआ, इतनी हमारी साफ होती ही नहीं है स्किन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सिर्फ लाइट के इफेक्ट्स की वजह से इतना हुआ, बट मेकअप हमें इतना लाइट मेकअप हमें इतनी वो कवरेज नहीं देता है, और कहीं ना कहीं जो भी हमारे स्किन की वो जो फ्लॉज हैं वो दिखते ही दिखते हैं। मेकअप जो है वो उनको हाइड प्रॉपरली नहीं कर सकता, चाहे हम कुछ भी कर लें। सो उसके बाद हम करते हैं एक क्विक सा आई मेकअप, जिसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने एक लाइट सा कलर लेके पहले एक हल्का सा बेस रेडी करने लगी हूँ।
ताकि जब मैं इस पर लैवेंडर शेड कुछ करूँ ना तो वो अच्छे से पॉपअप हो जाए। ब्रश तो इससे जब हम लाइट शेड से वो कर लेते हैं ना, या तो कंसीलर ज़्यादा सा वाइट सा जो कंसीलर होता है वो, तो उसके ऊपर जब भी हम कोई कलर लगाते हैं तो हमारा अच्छे से निकल के आ जाता है। क्योंकि इसमें मेरी ड्रेस का ये वाला कलर ही है वो, तो इसमें मेरे पास पैलेट में अवेलेबल ही नहीं है, तो हम कोई और पैलेट में ढूंढ लेते हैं। इसमें थोड़ा बहुत है, तो ये मैंने पैलेट लिया था बट इतना ये पिगमेंटेड है नहीं। वो वाला मेरा फिर भी अच्छा है, वो फॉरएवर 52 का है, बट कुछ तो हल्का, और हमें क्योंकि हमें ज़्यादा मेकअप रखना नहीं है। देखना ज़्यादा करते करते भी ना, नहीं सॉरी, थोड़ा थोड़ा करते करते भी सारे स्टेप फॉलो करते 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 मेकअप हो ही जाता है ज़्यादा। और भाई मैं तो नहीं बोलती कि मैं मेकअप नहीं करती, यस मैं करती हूँ। मुझे सब बोलते हैं अच्छा हाँ मैं करती हूँ, और सब करते हैं, मुझे नहीं बोलना कि भाई मुझे तो मेकअप पसंद नहीं है। आज की डेट में कौन है जिसको मेकअप पसंद नहीं है, सबको पसंद होता है। ऐसा बोलो कि करना नहीं आता, सिंपल। सो दैट्स इट, यही कलर है मेरी ड्रेस का। उसमें ना एक जो नीचे एक जो लेयर है ना, वो थोड़ी सी कौन सा कलर बोलते हैं, बैंगनी कलर है ना, उस कलर की, तो थोड़ा सा मैं जो आउटर कॉर्नर है ना उसको उस कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। क्योंकि डे का फंक्शन हो ना, तो डोंट गो फॉर शिमरी एंड एवरीथिंग। पर देखो मेकअप में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आपका मन है आपको ग्लिटरी आइज करनी है देन गो फॉर इट ना। कोई नहीं बोल सकता कि क्यों लगाया है, हमारी मर्जी, हमारा मुंह, हमारी आंखें, है ना। ओके सो ये था, दिस इज आई मेकअप। आप देख सकते हो इतना ही बहुत है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक सेम छोटा सा टाइनी वाला ब्रश लेके उसी कलर से ना, आइदर डार्क वन और या लाइट वन से, हम नीचे को भी लगा लेंगे। मुझे क्या लगता है ना कि मतलब आपके पास अगर एक ड्रेस है तो एक बेसिक सा मेकअप अगर आपको आता है ना, आप खुद से ही रेडी अच्छे से हो सकते हो, और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स इट, दिस इज द मेकअप। आई मेकअप हो गया हमारा। थोड़ा सा ब्राउ बोन को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। दैट्स इट। अब कर लेते हैं फटाफट हमारी ब्राउज बना लेते हैं। मेरी जो आईब्रोज का कलर है वो बहुत डार्क है, तो मैं हमेशा डार्क ब्राउन शेड जो है वो चूज़ करती हूँ। और सो फटाफट मैं ब्राउज करके आपके पास दोबारा आती हूँ, क्योंकि इतना लंबा वीडियो, और देखो मैंने क्या किया है। सो आईब्रोज तो मैंने डन कर लिया। मुझे याद भूल गया था कि मुझे तो पहले लेंसेज भी लगाने थे। आज मेरा मन था, क्योंकि इस ड्रेस की लुक थोड़ी सी बाबी दिखती है, और मेरा जिस वजह से लेंसेज की वीडियो तो मैंने शूट नहीं की, क्योंकि लेंस लगाना इज ए बिग टास्क फॉर मी। मतलब इतना वेरी डिफिकल्ट। मेरे पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो कि मैं शेयर कर सकूँ कि भाई ऐसे लगा लो। नो डाउट मैंने एक शॉट में आज लगा लिए, बट मेक श्योर करो कि भाई अगर तो आप परफेक्ट हो तो आप भाई कभी भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं लगाना आता तो मेक श्योर करो कि आप पहले ही लगा लो, और ये रो धो पहले ही लो, ठीक है। क्योंकि मेकअप के बाद तो आपका सारा मेकअप ही मिस हो जाएगा।
सो मैं थोड़ा सा इसको टचअप करके वापस आती हूँ। सो आई एम डन विद द लैशेस, लेंसेज एंड मस्कारा। और अब आप देखो मेरी आईज कितनी प्यारी लग रही है। नो डाउट मुझे पता है कि मुझे कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हमारा लेंस थोड़ा सा भी हिल जाता है ना तो हमें थोड़ा सा ब्लर दिखने लग जाता है। और क्योंकि मैं आई एम नॉट यूज टू इट तो ऐसा है, बट नो डाउट लेंसेज से आपकी आईज बहुत प्यारी लगती है, ठीक है। पर एक चीज़ और है, लेंसेज आप कभी ऐसे लगा के देखना अपने मतलब आपका अगर नेचुरल आइज जो है नॉर्मल है, ब्लैक है, और आपने फिर अगर लेंसेज लगा लिए तो हमारे तो बहुत ही डरावने लगते हैं। तो जैसे मैंने इसको पहले लगाया तो मुझे लगा शिट यार मैंने कौन से लगा लिए, ये नहीं लगाने चाहिए थे, नेचुरल से लगाने चाहिए थे। तो पर मेरे को तो पहले लगाने में इतना मुश्किल होगा तो मैं काम मैं नहीं हटाऊंगी, जो होता देखा जाएगा। बट अनडाउटली जब मैंने मेकअप कर लिया, मतलब लैशेज वैशेज डन कर लिए, तो ये अच्छे ही लगे। क्योंकि मुझे आज लाइनर वाला नहीं लगाना था, क्योंकि मुझे लेंसेज और लैशेज ही लगाने थे। तो मैंने वैसे भी अगर मुझे लाइनर भी लगाना हो ना तो मैं पहले लैशेज लगाती हूँ, फिर जो लैशेज की जो लाइन होती है ना उसी के साथ साथ मैं बहुत पतला सा लाइनर लगा लेती हूँ। ये थोड़ा सा मेरा यहाँ मेस हो गया है, तो इसको हम सूखने का वेट करेंगे, देन हम उसको स्क्रैच करके निकाल देंगे, बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारा ऑलमोस्ट डन है। क्योंकि अगर हमें एक थोड़ा सा बाबी लुक चाहिए ना, क्योंकि ड्रेस वैसी है, तो थोड़ा सा जो ब्लश है ना वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। सॉरी, बार बार बीच में कट करना पड़ रहा है, कोई कोई आ जाता है। ओके, तो मैं क्या बात कर रही थी कि हमें थोड़ा सा ब्लश जो है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें थोड़ा क्यूट क्यूट लगना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा, पहले मैंने क्रीम ब्लश लगाया था, अब हम थोड़ा सा पाउडर्ड ब्लश लगा लेंगे। ये शुगर का है एक ब्लश मेरे पास, और सो दैट्स इट। ठीक है, हेयर स्टाइल ना मेरे बाल गीले हैं तो मुझे समझ नहीं आया। वैसे मैंने सोचा था मैं कर्ल्स डालूंगी और एक हाई पोनी करूंगी और उसको छोड़ दूंगी, पर अभी देखते हैं। थोड़ा सा हम लगा लेते हैं हाइलाइटर, थोड़ा क्यों, भर भर के लगाते हैं, ग्लो करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो टाइम है मुझे जाने में, तब तक वैसे भी थोड़ा सा मेकअप जो है हमारा मर्ज हो ही जाता है। चमक देख रहे हो आप मेरी गालों की। ये मैंने यूज़ किया है स्मैश बॉक्स बेका का हाइलाइटर। अब हमारे पास रह गया है जस्ट लिपस्टिक। तो लिपस्टिक ना मेरा पहले से मेरा प्लान था कि मुझे कुछ पिंक पिंक लिप्स करने हैं अपने। तो मैं ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है, मैं इसको यूज़ करूँगी और हल्का हल्का मैं इसी को अंदर फिल कर दूँगी। नोज़ी आ रही है यार। और इसका ही है ना अंदर फिल कर देंगे। इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको तो ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो बस इतना नेचुरल सा कलर मुझे रखना था, इसको मैंने हल्का हल्का बीच में फिल कर दिया। तो मेरा मेकअप हो गया है डन। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी। और अब आते हैं हम हेयर स्टाइल्स पे, हेयर स्टाइल पर। तो बाल तो ये हैं भाई, माइक तो नहीं बंद हो गया। तो मैंने कैसे सोचा था कि मैं एक हाई पोनी ऐसे करूँगी और देन बाकी मैं कर्ल करके छोड़ूंगी। पर क्योंकि अभी ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही मेरा मन है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो क्योंकि मेरे बैंग्स कटे हैं तो लेट्स इन्हीं को कुछ किया जाए। तो मैं अपने ही जो मेरी नेचुरल जो भी जैसे भी हैं ये वेव्स एंड ऑल, इन्हीं को कुछ करके हम हमारे हाफ हेयर क्राउन एरिया से थोड़े से बाहर लेके मैं करूँगी हाफ पोनी। ठीक है,
तो ये होगा मेरा आज का हेयर स्टाइल, बहुत ही जल्दी जल्दी का। एक रबड़ लगा लेंगे ना, गर्मी लगेगी तो उन्हीं में सारे बालों को लपेट लेंगे, नहीं लगी तो रहने देंगे। ठीक है, अब इन हेयर्स को हम ऐसे भी साइड पे भी कर सकते हैं और आगे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो साइड पे तो मुझे पिन से करने पड़ेंगे। तो देखते हैं हम कैसे इसको सेट कर सकते हैं। सो मैं आती हूँ हेयर स्टाइल के बाद। सो ये है हमारा मेकअप डन विथ हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल कुछ नहीं किया, एक रबर लिया और थोड़ी सी हाई पोनी कर दी हाफ फेयर्स की, और अपने जो बैंग्स हैं उनको कर दिया आगे। ठीक है, अब आप वेट करो मेरी फाइनल लुक का। सो ये है हमारी ड्रेस जो मैं अभी पहन के आ रही हूँ। सो हियर इज माई फाइनल लुक। सो ये है मेरी ड्रेस जो पहनने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, जिसके साथ मैंने ये हील्स पहनी है। और भी चल जाएंगे, इसके साथ ऐसी कोई बात नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको पहन के। बड़ी क्यूट सी फीलिंग आ रही है, पूरी बाबी डॉल जैसी। और इवन मेरी बेटी कह रही मम्मा मेरी भी ऐसी ड्रेस बनवा के दो। सो आई एम सो 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 हैप्पी। सो आप प्लीज़ मुझे बताना कि ये ड्रेस आपको कैसी लगी। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ड्रेस मैंने क्या फैब्रिक लिया, किस प्राइस में ये फैब्रिक लिया, और मुझे क्या कॉस्ट की। सो वेट फॉर दैट। ओके, सो अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लग रही है तो मैं आपको बता दूँ ये मुझे कितने की कॉस्ट की। फैब्रिक मैंने लिया था लुधियाना से। ये जो नेट वाला फैब्रिक है ये मुझे पड़ा था 25 रुपये मीटर, 25 रुपीज़ मीटर। और ये मैंने 5 मीटर लिया था वहाँ से। तो आप लगा लो 25 × 5, क्योंकि मैंने बहुत फैब्रिक लिया था इसलिए मुझे एग्जैक्ट एक ऐसे याद है कि 25। तो ये 125 का मुझे ये वाला मेरे को वाइट मिला था। ठीक है, और ये जो ये वाला फैब्रिक है ना ये है क्रेप। वहाँ पे ये 80 रुपीज़ के मीटर के हिसाब से मिल रहा था। तो मैंने अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर मैंने उनको बोला था, लेकिन उनके पास लास्ट पीस था तो 2 से थोड़ा सा अबव था, तो उन्होंने मुझे 2 मीटर के प्राइस में मुझे ये दे दिया था, जो कि मुझे पड़ा अराउंड 160 का। और क्योंकि मैंने इसके नीचे कोई लाइनिंग नहीं लगाई है, इस पे इसके अंदर उन्होंने कॉटन की लाइनिंग खुद से लगा दी थी जिन्होंने सिलाए। बट ये जो यहाँ पे है ना यही वाला फैब्रिक के ऊपर इन्होंने अटैच कर करके लगा रखा है। ठीक है, तो लाइनिंग तो बेसिक मैंने लाइनिंग नहीं लेके दी थी उनको, उन्होंने खुद से ये नीचे वाली लाइनिंग उन्होंने खुद से लगाई थी जो इतने बॉडी पार्ट में लगी हुई है। और इसके नीचे की पूरा इसका वाला फैब्रिक है। तो अप्रॉक्सीमेट 160 प्लस 125 का नेट का फैब्रिक था। ठीक है, प्लस 160 मुझे क्रेप पड़ा था। और इसको मुझे डाई भी करवाना पड़ा था, ये अलग करवाया था मैंने शायद। और ये मतलब 2 अलग सा मुझे याद नहीं है, मैंने शायद उसमें से मे बी 1.5 मीटर को मैंने ये वाला डाई करवाया था। ठीक है, और क्या कहते हैं बाकी ये कलर डाई करवाया था। ये कलर मुझे डाई नहीं कराना, मुझे एग्जैक्ट मिल गया था, मैंने ये वाला देखे इनको डाई करा लिया था। सो डाई का मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ लगता है हमारे यहाँ पे। सो ज़्यादा नहीं मुझे पड़ा था, फैब्रिक मुझे बहुत ही रीज़नेबल पड़ गया था, डाई वगैरह डाल के 350 के आसपास। ठीक है, स्टिचिंग वाली दीदी ने इसका 550 रुपया लिया है इनकी, क्योंकि ये पैडेड है यहाँ पे, ज़्यादा उन्होंने इसका चार्ज नहीं किया मुझे। तो अप्रॉक्सीमेट मुझे ये ड्रेस जो है वो 830 टू 900 के बीच में पड़ी है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है। क्योंकि अगर हम ऐसी ड्रेस ऑनलाइन तो मुझे लगता नहीं मिलती है इस रेंज में, 800-900 के बीच में। बट बनवाने पे मुझे मेरे अकॉर्डिंग मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिली है। थोड़ी सी आपको मैसेज लग रही है क्योंकि मैंने इसको आयरन नहीं किया, ये कल ही बन के आई है और मैंने आज पहन के दिखा दी है। ठीक है, तो आई एम जस्ट लविंग इट। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। और हेयर स्टाइल का क्या था, मैंने बैंग्स मेरे थोड़े अच्छे से लग नहीं रहे थे, तो बाबी लुक कैसा होता है साइड पे होता है ना, तो मेरे पास छोटी पिन भी नहीं थी तो मैंने ऐसी पिन लगा ली। बट मुझे तो बहुत अच्छा लुक लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर।